मैं अमित झा, ट्रेनिंग ऑफिसर फिटर, सिम्बोसिस ITI की यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए आया हूं वह टॉपिक है अप्रत्यक्ष मापी औजार। अप्रत्यक्ष मापी औजारों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो वे औजार होते हैं जिनमें माप नहीं होती। ये औजार सांकेतिक माप लेते हैं और इनका इस्तेमाल रफ मटेरियल का नाप लेने के लिए किया जाता है। इनके द्वारा नाप लेने के बाद में किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर के द्वारा हम इनका नाप सकते हैं और हम मालूम चला सकते हैं कि भाई ये कितने mm का है या फीट का है, जो भी है पता लग जाता है। लेकिन डायरेक्टली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को रफ मटेरियल पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसका इस्तेमाल करने के लिए ये कैलिपर्स वगैरह का इस्तेमाल हम करते हैं, जो कि अप्रत्यक्ष मापी औजारों में आते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अप्रत्यक्ष मापी औजारों में सबसे पहले जो आता है इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये जो कैलिपर है इसको इनसाइड कैलिपर कहते हैं। आप लोग जरा पास से देख लें। इसमें आप देख रहे होंगे इसकी जो नीचे की जो टांगें हैं ये दाएं और बाएं दोनों साइड पे हल्की सी इसके जो वर्किंग पॉइंट है वो यूं मुड़े हुए होते हैं। इन मुड़े हुए वर्किंग पॉइंटों के द्वारा अंदरूनी माप ली जाती है। अब जैसे कि ये इनसाइड कैलिपर है, इनसाइड का मतलब होता है अंदरूनी माप लेने वाला। अब इसका जो वर्किंग पॉइंट है उस वर्किंग पॉइंट को इस स्क्रू के द्वारा यहाँ से खोलकर बढ़ाया या कम किया जा सकता है। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसके जो वर्किंग पॉइंट है ये किसी भी जॉब के अंदर डालकर इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करना भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देना चाहता हूं, जैसे कि ये किस मटेरियल से बनता है। तो ये ज़्यादातर रफ यूज में आते हैं, इसलिए इनको माइल्ड स्टील का या कुछ जगहों पर हाई स्पीड स्टील के भी इनको बनाया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये माइल्ड स्टील द्वारा बनाया गया है और इसकी जो वर्किंग पॉइंट है, ये दोनों जो वर्किंग पॉइंट है इनको हीट ट्रीटमेंट के द्वारा इनको हल्का सा हार्ड कर दिया जाता है, जिससे कि जब हम इसका इस्तेमाल करें तब इनके ये वर्किंग पॉइंट जल्दी से घिस ना जाए और ख़राब ना हो जाए इसलिए। और इनकी जो एज होती हैं, वर्किंग पॉइंट की जो एज होती हैं, अगर ये एज ख़राब भी हो जाती हैं तो इनकी एजों को बनाने के लिए हम ऑयल स्टोन यानी कि जो पत्थर होता है उसको घिस के ऑयल स्टोन के ऊपर घिस के इनकी एज को हम साफ कर सकते हैं। अब अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बताऊं इसके बारे में, तो इसके पार्ट्स, इसके भागों के बारे में बताऊंगा। तो इनको बोलते हैं लेग यानी टांगें। ये दोनों इसकी टांगें कहलाती हैं। ये दोनों इनकी टांगें कहलाएंगी। अब टांगों से नीचे मैंने आपको बताया वर्किंग पॉइंट है, दोनों मुड़े हुए हैं दाएं और बाएं, तो अंदरूनी माप लेंगे। टांगों के ऊपर से जैसे अगर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे ये जो आप लंबी सी एक रॉड लगी देख रहे हैं, ये है इसका स्क्रू, जिसके द्वारा इन टांगों को, इन लेग्स को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। इनकी लेंथ को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। यहाँ बीच में एक स्क्रू लगा हुआ है। ये स्क्रू इस स्क्रू के ये मेजरिंग स्क्रू के ऊपर यहाँ पर ये स्क्रू घूम रहा है, यानी कि इसकी लेंथ को बढ़ाने और कम करने के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है। अब जैसे कि ये वर्किंग पॉइंट है और वर्किंग पॉइंट से जैसे कि आपको कोई पूछे कि इसका हम किसी भी इनसाइड कैलिपर या आउटसाइड कैलिपर अगर है तो इनके बारे में, अगर इनकी नाप क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक इसकी हम नाप ले सकते हैं, तो नाप लेने का एक सबसे अच्छा तरीका है और जो इसका एक्चुअल माप लेने का तरीका है वो यही है कि वर्किंग पॉइंट से लेकर ये जो ऊपर एक रिवेट लगी हुई है यहाँ पर, इस रिवेट के सेंटर तक इसकी हाइट यानी कि इसको नापा जाता है। अगर हम नापने में जाएं तो इसके वर्किंग पॉइंट से लेकर इस रिवेट के सेंटर तक इसकी नाप आती है। अब इसके बाद में फिर यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये कैप लगा हुआ है। ये कैप नहीं, इसकी स्प्रिंग कहलाती है। इस स्प्रिंग के द्वारा ये इसके जो टांगे हैं ये खुलती भी हैं और बंद भी होती हैं। इस स्क्रू के जरिए इसको होल्ड किया जाता है जहाँ तक भी हमें खोलना है या बंद करना है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसका इस्तेमाल करने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊँगा। जैसे कि मेरे पास एक पाइप है,
ये जो मेरे पास एक पाइप है आप देख सकते हैं अंदर से खोखला है, तो ये पाइप में अब मैं इनसाइड कैलिपर का इस्तेमाल करूँगा, जो कि आप लोगों को मैंने बताया कि इसकी 2 लेग्स नीचे की साइड पे ये जो वर्किंग पॉइंट है ये दाएं और बाएं मुड़े हुए होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मेरे पास जो पाइप है इसके अंदर ये होल है, पूरा का पूरा ये पाइप अंदर से खोखला है। अब मेजरिंग जो कैलिपर होता है, इस कैलिपर को पकड़ने का तरीका जो मैंने आप लोगों को दिख रहा है, मैं हाथ में अभी पकड़ रखा है मैंने, अभी आप लोग देखेंगे मैं इसको चेक करने जा रहा हूँ। ये जो स्क्रू है मेरे उंगलियों के बीच में होगा, अंगूठे और ये वाली उंगली के बीच। यहाँ पर मैंने इसको ये चेक किया, खोल के इसको फिक्स कर लिया। अब इसको लगाने के बाद जैसे कि मान लो कि मैंने इसको फिक्स कर लिया, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कैलिपर को मैंने अंदर लगा दिया और ये मैंने नाप लिया, इसका सही माप मैंने ले लिया, नहीं, ऐसे नहीं होता है। इसका माप लेने के बाद में हम इसको ऐसे ऐसे थोड़ा सा घुमाएंगे, ये चेक करेंगे इसके, और ऐसे भी करके हम देखेंगे ऊपर नीचे और दाएं और बाएं। जब ये फिक्स हो गया तो मैंने इसको स्क्रू को वहीं पे टाइट कर लिया और मैंने इसको निकाल लिया। अब ये पाइप मैं इधर रख देता हूँ और स्टील रूल ले लेता हूँ, या वर्नियर कैलिपर भी ले सकते हैं या माइक्रोमीटर भी ले सकते हैं। और मैं स्टील रूल के ऊपर जो मेरी ये ग्रेजुएशन जो दे रखी है mm में और इंचों में दोनों में दे रखी होती है, और मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से लगाकर कि ये कितना खुला हुआ है, इसके वर्किंग पॉइंटों के जरिए कितना खुला हुआ है ये मैं इसको चेक कर लूँगा और इस तरीके से मैं इसका माप ले सकता हूँ। ये इसका इनसाइड कैलिपर का माप लेने का तरीका है। इनसाइड कैलिपर के बाद में अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं आउटसाइड कैलिपर के बारे में। ये जो मेरे हाथ में अभी है ये आउटसाइड कैलिपर है। सेम संरचना नहीं है, लेकिन इसकी जो टांगें हैं ये अलग होती हैं। बाद बाकी जो इनसाइड कैलिपर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया वो सेम बिल्कुल जैसे एज इट इज़ वही का वही ये है, सिर्फ इसमें इसकी टांगों का आकार बदल गया है और कुछ नहीं। वो जो कैलिपर था इनसाइड यानी अंदरूनी माप लेता था, और ये आउटसाइड कैलिपर है यानी कि ये बाहरी माप लेता है। बाहरी माप मतलब कि अभी मैंने पाइप के जरिए आपको अंदरूनी माप लेना बताया था, ये वाला जो कैलिपर है ये आउटसाइड कैलिपर है, ये बाहरी माप लेता है। सब कुछ वैसा ही का वैसा है, पार्ट्स भी वही हैं, इनके भाग स्प्रिंग, लेग्स वगैरह, रिवेट और वर्किंग पॉइंट वगैरह की जो दूरी और ये स्क्रू वगैरह ये सब कुछ वही है। अब मैं इसके जरिए आप लोगों को इसका यूज कैसे करते हैं नाप लेके आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि सेम पाइप मैंने आप लोगों को अभी बताया था वैसे ही ये लिया है। अब मैं पकड़ने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बताया था, यूँ इसको मैं यूज करूँगा। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। अब ये जो पाइप है मैंने इसको यहाँ लगा लिया है, दोनों पॉइंट मैंने लगाए हैं, और मैं इसको हल्का सा टाइट करूँगा क्योंकि ज़्यादा खुला हुआ है। अब देखें आप, ये मैंने इसको बराबर इसके साइज के बराबर पकड़ दिया। अब यहाँ पे मैं देखें आप, ये हल्का सा फंसना चाहिए। यहाँ पर जब मैं चेक कर रहा हूँ तो थोड़ा सा इसमें प्रेशर लग रहा है, समथिंग इतना ही प्रेशर, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं जिससे ज़्यादा ताकत लगाना पड़े, यानी कि वह नाप हमने सही नहीं ली है। इसका हल्का सा मैं प्रेशर इसमें दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। पास से दिखा दूँ थोड़ा सा, ये इसका नाप मैंने इसमें ले लिया है। सेम प्रोसेस है, एक ही जैसा मैंने इनसाइड में नापा था स्केल के द्वारा, स्टील रूल के द्वारा, और उसी प्रकार से जैसे मैंने यहाँ इसको नापा था उसी प्रकार से मैं इसको भी स्टील रूल के द्वारा नाप लूँगा। या अगर मेरे पास स्टील रूल नहीं है, वर्नियर कैलिपर है तो दी बेस्ट और अच्छी बात है। वर्नियर कैलिपर इससे ज़्यादा शुद्ध माप लेता है तो उससे भी मैं नाप सकता हूँ, लेकिन माइक्रोमीटर आउटसाइड माइक्रोमीटर से हम इसको नहीं नाप सकते इसका, क्योंकि ये अंदर से दिखाएगा। तो इसको हम इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा नाप सकते हैं और इसकी एक्चुअल माप हम पता लगा सकते हैं। इनसाइड कैलिपर के बारे में भी जाना और आउटसाइड कैलिपर के बारे में भी हमने जाना। अब एक और आता है जिसमें जैसे कि इनसाइड और आउटसाइड के बारे में हम जान चुके हैं, अब आता है डिवाइडर। डिवाइडर भी इनसाइड और आउटसाइड कैलिपर की तरह एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है, अतः बिल्कुल इनसाइड
इनसाइड कैलिपर की तरह ही यह दिखाई देता है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है इसमें कि इसकी जो लेग हैं वो जो वर्किंग पॉइंट है वो वर्किंग पॉइंट इनसाइड में दाएं और बाएं मुड़े हुए थे, लेकिन इसमें बिल्कुल सीधे होते हैं। आप लोगों ने ड्राइंग बॉक्स जो आप लोग बाजार से खरीद के लाते हैं सभी में एक डिवाइडर होता है, उस डिवाइडर में वो भी सेम काम करता है, ये भी सेम काम करता है। इसको हम मार्किंग करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और किसी भी जॉब पर उसकी दूरी नापने के लिए भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे कि दूरी अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि जैसे अगर मुझे नापना है कि इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है और मेरे पास कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है या मुझे डायरेक्ट स्केल से नहीं नापना है तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसकी भी खुलने की क्षमता जो होती है सभी माइक्रोमीटर जो भी इनसाइड कैलिपर मैंने आप लोगों को बताया, आउटसाइड कैलिपर बताया, डिवाइडर बताया, ये 100 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर तक की माप इनके द्वारा ली जा सकती है। इनसाइड कैलिपर वगैरह की तरह यह है, अभी आपको एक और चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, इसको बोलते हैं ट्रेमल। ये जो ट्रेमल है ये इनसाइड कैलिपर या डिवाइडर की तरह ही मान लें, डिवाइडर की तरह ही काम करता है। इसके द्वारा मार्किंग की जाती है या किसी चीज़ की दूरी भी मापी जा सकती है। सेम कार्य करता है, सेम कार्य करने का मतलब है डिवाइडर के द्वारा हम 300 मिलीमीटर तक का साइज ही माप सकते हैं या उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब 300 मिलीमीटर से अधिक का अगर हमें मार्किंग करनी है या साइज मापना है या कोई चाप लगाना है या गोला बनाना है या वृत्त वगैरह किसी खींचना है तो उसके लिए हम इस ट्रेमल का इस्तेमाल करते हैं। यह एक रॉड पर ये इसके मूविंग जॉब है, मूविंग पार्ट्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पर मूव करते हैं। ये आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये इस तरीके से ये मूव कर रहे हैं और ये वाला पार्ट भी मूव करता है। इनको इनके ऊपर वाले स्क्रू के जरिए हम फिक्स कर देते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं नुकीली रॉडें लगी हुई हैं, इनको हम अलग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। सेम कार्य करता है, बस इसका इस्तेमाल अगर मैं आप लोगों को सीधी सी भाषा में बताऊं तो इनसाइड कैलिपर एक निश्चित दूरी तक नाप सकता है, उससे बड़ा अगर हमें कोई नाप लेना है या हमें वृत्त बनाना है या चाप लगाना है तब हम इस ट्रेमल का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेमल के बारे में जाना, अब जो अगला नंबर आता है यहाँ ट्रेमल के बारे में हमने जाना, अब हम जानते हैं टेलीस्कोपिक गेज। अब ये टेलीस्कोपिक गेज क्या होते हैं, यह भी अप्रत्यक्ष मापी औजारों में ही आता है और ये मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष मापी है। क्योंकि इसके ऊपर कोई रीडिंग नहीं होती है, कोई माप लिखी हुई नहीं होती है। इसका भी इस्तेमाल हम वैसे ही करते हैं, अदर सोर्सेज के जरिए इसके नाप का पता लगाते हैं। जैसे कि अगर मैं टेलीस्कोपिक गेज आप लोगों को दिखाऊं तो मेरे पास ये हैं, आप लोग देखें, ये यहाँ पे इसका स्क्रू है जो इसको लॉक करने के काम आता है, लॉकिंग स्क्रू है। ये इसके दोनों ये मूविंग जा है, जो जबड़े होते हैं वो मूविंग होते हैं इसके, ये ऊपर वाला भी है और ये नीचे वाला भी है, ये मूविंग वाले होते हैं। और यहाँ अगर मैं इसको यूँ दबाकर अगर इस वाले लॉक को अगर यहाँ से लॉक कर देता हूँ तो ये लॉक हो गया वैसे ही के वैसे। अगर यहाँ से मैं खोल देता हूँ तो ये खुल गया। अब ये अलग अलग साइज़ों में पूरा का पूरा इसका सेट आता है और ये अलग अलग साइज़ों में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 1, 2, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवा। ये 6 साइज में मेरे को है मेरे पास। और इसका जो हाईएस्ट जो ये अंदरूनी माप जो ले सकता है वो लगभग 200 मिलीमीटर तक ये अपनी अंदरूनी माप ले सकता है किसी बोर को नापने के लिए। जैसे इनसाइड कैलिपर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, ये सेम काम करता है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊं तो ये जो मेरे पास पाइप है इसके अंदर अगर मैं इसके साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये देखें आप, वही वाला सिस्टम जैसे इनसाइड कैलिपर से मैंने आपको नापना बताया था और यूँ, और यहाँ से मैं इसके नाप को यहाँ पर लॉक करने वाला हूँ। ये मैंने लॉक कर दिया और इसको निकाल लिया। अब ये आप जब भी देख रहे हैं आप जो, लेकिन इसका मैं आप लोगों को बता दूं कि इसको स्टील रूल से नहीं नापा जा सकता है। इसको नापने के लिए वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर का इस्तेमाल हमें करना होगा।
कुछ अप्रत्यक्ष मापी औजार जो थे वो मैंने आप लोगों को बताया। इन औजारों में सभी में कॉमन बात यह है कि ये सारे के सारे अप्रत्यक्ष हैं, इनमें कोई माप या रीडिंग इनके ऊपर अंकित नहीं होती, जिसके द्वारा हम नहीं जान सकते कि इसके द्वारा जो चीज़ को हमने नापा है उसकी नाप क्या है। ये एक तुलनात्मक माप मान के चल सकते हैं कि हमने तुलना कर ली कि भाई इसका माप इतना होगा, लेकिन अगर उसको हमें पूरी तरीके से अगर एक्सप्लेन करना है या हमें जानना है कि इसकी माप क्या है तो हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंटों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर के द्वारा। अब आगे आप लोगों को इस तरीके की जानकारी देता रहूँगा। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और आगे नई वीडियो लेकर आऊँगा, उसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।